हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास ईवीएस के लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ प्लैनेट तक कंप्लीट किया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे द अर्थ। तो अब देखते हैं क्या दिया है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट। आप सभी को पता है कि अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल यानी ज़िंदगी है। इफ़ वी सी अ पिक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, इट लुक्स लाइक अ बॉल विच इज़ ब्लूइश ग्रीन इन कलर। देखो ये जो है ये अर्थ की पिक है, ओके, फोटो है। अगर हम स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो ये बिल्कुल एक बॉल की तरह दिखेगी जिसका कलर कैसा है, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। देयरफॉर द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, और इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम एंड इट bulges आउट एट द सेंटर लाइक एन ऑरेंज। ये है, ये ऊपर से और नीचे से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा फ्लैट है, जिसके कारण और सेंटर में इसके ब्लग है बिल्कुल एक ऑरेंज की तरह। आपने ऑरेंज देखा है, अगर आप उससे देखेंगे तो आपको अर्थ का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अर्थ वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अर्थ जो है वो कई सालों पहले, मिलियन ईयर्स अगो बना था। एट द टाइम इट वॉज हॉट बॉल ऑफ गैसेस। उस समय क्या था, गैसेस का बहुत बड़ा गोला था। विथ टाइम इट कूल डाउन एंड माउंटेन्स, वैलीज, कैनन्स, प्लेन्स एंड सो मच मोर वर फॉर्म्ड। और धीरे धीरे वो थोड़ा ठंडा होते गया। गैसेस, वो बहुत बड़ा गैसेस का बॉल था, है ना, गर्म गैसेस का। धीरे धीरे टाइम के साथ वो ठंडा होता गया और माउंटेन्स, वैलीज, कैनन, प्लेन और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बनती गई। Approximately 3/4 of the Earth's surface is covered with water in the form of ocean and 1/4 part of the Earth's surface is land where we live. देखो आप खुद सोचो कि अर्थ जो है वो कितनी बड़ी होगी कि उसका 3/4 पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वो पूरा पानी से घिरा हुआ है, ओशन के फॉर्म में, है ना। और बस 1/4 पार्ट है जो कि अर्थ है, जो लैंड है, सॉरी, जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। दिस सरफेस लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो ये जो सरफेस लेयर है अर्थ की, मिट्टी वाली लेयर, वो कहलाती है लिथोस्फीयर। देयर इज अ लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, वे कॉल दिस लेयर द एटमॉस्फेयर। और फिर एक लेयर है जहाँ पे हवा है अर्थ में, और वो लेयर कहलाती है एटमॉस्फेयर। ये मिट्टी वाली लेयर लिथोस्फीयर और ये हवा वाली लेयर एटमॉस्फेयर, ओके। अब पेज टर्न करेंगे और देखेंगे, यहाँ है आपका लेट्स ट्राई टू में आपको यहाँ नंबरिंग करना था प्लैनेट की, ओके, कि सन के सबसे पास से लेकर सबसे दूर तक। तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखो पेज टर्न करके आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये आपका सन है, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सेम यही नंबर आपको आपके लेट्स ट्राई टू के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना था, जो मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। अब अर्थ स्पीक, क्वेश्चन सेकंड। अब ये क्या है, सपोज यू आर मदर अर्थ। आप सोचो कि आप अर्थ हो। राइट इन शॉर्ट एनी 5 पॉइंट्स अबाउट अर्थ टू हाईलाइट अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस टू एवरीवन। अब आपको इसमें लिखना है उसकी इम्पोर्टेंस, ओके, अर्थ की। आई एम अर्थ, मैं अर्थ हूँ। आई एम द थर्ड प्लैनेट इन अवर सोलार सिस्टम, मैं सोलार सिस्टम का थर्ड प्लैनेट हूँ। आई एम द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट, और मैं इकलौता ऐसा प्लैनेट हूँ जिसमें कि ज़िंदगी पॉसिबल है। इफ़ यू सी मी फ्रॉम द स्पेस आई विल लुक लाइक ब्लूइश ग्रीन इन कलर। अगर आप मुझे स्पेस से देखोगे तो मैं एक बिल्कुल ब्लूइश ग्रीन कलर की दिखूंगी, ओके। सो इतना मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग चाहें तो और ऐड कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसमें से, ओके। अब हम आते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की मूवमेंट पे। यस, अब देखते हैं रोटेशन। रोटेशन माने घूमना, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी हैव डे एंड नाइट। क्या आप लोगों ने कभी भी सोचा है क्या कि दिन और रात कैसे होता है, क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग और स्पिनिंग लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस। वो इसीलिए क्योंकि अर्थ पूरे टाइम स्पिन करती, घूमती है ऐसे, ओके। तो वो ऐसे घूमती है और उसके कारण दिन और रात होता है। अब आप ये सोचोगे कि हम गिरते क्यों नहीं अगर अर्थ घूमती तो, क्योंकि अर्थ में है ग्रेविटी, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, ओके। बट उसकी एक एक्सिस है ये, जिसके वो अराउंड घूमती है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और जो ये मूवमेंट होती है अर्थ की अपनी एक्सिस पे, वो कहलाती है रोटेशन, ओके। द अर्थ टेक 1 डे 24 आवर टू कम्प्लीट 1 रोटेशन। अर्थ जो है वो पूरा एक दिन लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। सो वी हैव डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। और इसीलिए हमें हमारे यहाँ दिन और रात होता है रोटेशन के कारण।
ठीक है, रोटेशन के कारण यहाँ पे दिन और रात होता है। अब आते हैं रिवॉल्यूशन पे। अब रिवॉल्यूशन क्या है? द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू भी घूमती है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और ये जो अर्थ की मूवमेंट अपने ऑर्बिट पे होती है वो कहलाती है रिवॉल्यूशन। देखो, जो अपनी एक्सिस पे अर्थ घूमती है वो होता है रोटेशन, और जो अपने ऑर्बिट पे घूमती है वो होता है रिवॉल्यूशन। ये है अर्थ, ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये है इसका ऑर्बिट। इसके अराउंड जब अर्थ घूमती है तो वो पूरा ऐसा एक सर्कल, एक राउंड लगाती है सन का, तो एक साल होता है। और जब अर्थ अपनी ही जगह पे एक बार घूमती, जब अर्थ ऐसे एक बारी घूमती है तो होता है दिन और रात। जब वो ऐसे घूमते 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 यहाँ से ऐसे घूमती जाती पूरी, तब एक साल। ओके। अर्थ टेक 1 ईयर 365 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ पूरा एक साल लेती है पूरा कंप्लीट घूमने के लिए, ठीक है। वी हैव सीजन्स बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। और हमारे यहाँ सीजन होते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण। When the earth rotates, जब अर्थ रोटेट करती है, a part of it faces the sun, तो उसका एक पार्ट सन के साइड होता है और एक उसके अपोजिट जहाँ पे होती है रात, ठीक है। The side that faces the sun has day and the other side has night. Exactly what I said, कि जिस साइड सन का, जिस अर्थ के, ठीक है, तो अर्थ का जिस साइड सन की तरफ होता है वहाँ होता है डे और दूसरे साइड होता है नाइट। अब पेज टर्न करेंगे आप और देखेंगे, देखो ये है अर्थ का ऑर्बिट, ये है सन, ठीक है। यहाँ है समझो अर्थ का एक्सिस, ये मिड से आएगा ऐसा। अर्थ जब इसके अराउंड घूमती है ऐसे, ठीक है, तो होता है दिन और रात। और जो अर्थ ऐसे घूमते घूमते अपनी एक्सिस पे भी घूमती जाती है, अपने ऑर्बिट पे भी घूमती जाती है। जब ये पूरा एक राउंड ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड करती है यहीं पे, तब होता है पूरा एक साल। ओके, तो ये अर्थ का ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है। अब डिड यू नो में आ रहा है, द इमेजनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ हॉरिजेंटली इनटू 2 इक्वल हाफ इज कॉल्ड द इक्वेटर। एक इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी माने लोगों ने सोच के उसको वो करें, एक हॉरिजेंटल लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती नहीं है, वो सिर्फ इमेजनरी है, तो वो लाइन को इक्वेटर नाम दिया गया है। द प्लेस वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजन। और ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा लगता है कि अर्थ और जो स्काई है वो बिल्कुल एक है, वो कहलाता है हॉरिजन, ठीक है। लेट्स राइट, ये आपका होमवर्क है, ये एक एक्टिविटी जो मैं आपको बता रही हूँ। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इसको आपको करके आपको डे और नाइट के बारे में पता चलेगा कि डे और नाइट कैसे होता है। आपको सिंपली फुटबॉल चाहिए और टॉर्च चाहिए। टेक अ फुटबॉल एंड अ टॉर्च लाइट। आपको फुटबॉल और टॉर्च लेना है। मेक 2 पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द फुटबॉल। आपको 2 साइड पे पॉइंट लगाना है फुटबॉल के। प्लेस द फुटबॉल ऑन टेबल। टेबल पे आपको फुटबॉल रखना है। शाइन द टॉर्च टू वन ऑफ द पॉइंट ऑन द फुटबॉल इन अ डार्क रूम। और एक अंधेरे कमरे में आपको टॉर्च को ऑन करना है और फुटबॉल के एक पॉइंट की तरफ उसे रखना है। अब आप क्या देख रहे हो कि जो पार्ट की तरफ टॉर्च है उस तरफ लाइट है और दूसरी तरफ अंधेरा। नाउ स्लोली टर्न द बॉल। अब आप उस बॉल को घुमाइए, तो जो दूसरा हाफ है टॉर्च का, यानी जो दूसरा पॉइंट है उसे टॉर्च के सामने, मतलब उसे आप लाइए टॉर्च के सामने। अब आप क्या देखते हैं कि अब जिस तरफ पहले लाइट थी उस तरफ अब अंधेरा है और जिस तरफ अंधेरा था उस तरफ लाइट है। अब दोनों पॉइंट्स को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसी को आप जब ग्लोब के साथ रिपीट करेंगे, आपके पास अगर ग्लोब होगा, अगर आप उससे रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टॉर्च है जब वो इंडिया की तरफ है, माने कि जब टॉर्च की लाइट इंडिया साइड पे पड़ रही है तो यूएसए के साइड पे अंधेरा दिखता है। और जब यूएसए के साइड पे आप टॉर्च करेंगे यानी ग्लोब को घुमा के, तो इंडिया के साइड पे अंधेरा होगा। इससे आपको क्या पता चलेगा कि दिन और रात कैसे होती है। जब आप रोटेट करेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि जब इंडिया में डे होता है तो फॉरेन में यूएसए में नाइट होती है, ठीक है। और जब फॉरेन में नाइट होती है तब जाके इंडिया में डे होता है, ठीक है। आपको ये डे और नाइट का कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा। कैसे दिन और रात होता है वो आपको पता चल जाएगा। और आपको फिर ये क्वेश्चन पे आपको ये बताना है कि सन क्या कौन सी चीज़ सन को रिप्रेजेंट कर रही है। टॉर्च जो है वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बॉल या फिर ग्लोब है वो अर्थ को। ओके,
सिंपल है, जो अर्थ का मतलब अर्थ का जो साइड सन की तरफ होता है उस तरफ दिन होती है, और जो साइड दूसरी साइड होता है उधर रात होती है। फिर जब वो एक राउंड अपने एक्सिस पे लेता है तो दूसरे साइड दिन हो जाता है और दूसरे साइड पहले साइड रात हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से दिन और रात का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा होता है। फिर आई होप आपको ये समझ में आई। आपका होमवर्क ये आप लोग अपने घर में करेंगे और काफ़ी सिंपल है, फुटबॉल से आपको करना है तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो। ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।